मार्कोस वर्ल्ड का सबसे डेंजरस मिलिट्री फोर्सेस होता है। इंडिया में डेडलीस्ट है। इंडिया में मार्कोस से ऊपर कोई नहीं। और वर्ल्ड में सेकंड या थर्ड रैंकिंग चलती है मार्कोस। क्या क्या करना पड़ता है टू बिकम अ मार्कोस? स्क्रीन में आपको तोड़ने का काम किया जाएगा। आप 100 पुशअप मारने हैं या 150 मारने तो लगे रहो, 100 मार दिए फिर लग जाओ 100 पे। अब वो बंदा आंसर क्या करता है? वो टिका रहता है या छोड़कर खड़ा हो जाता है। आवर्स ऑफ डाइविंग कंप्लीट करनी पड़ती है। पीओसी है, बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स है। रोप पे हो गया, पुलअप हो गई, लगे रहो। आर्म्स इंजर्ड हो जाते हैं रोप पे चढ़ चढ़ के, उनको पता है इंजर्ड हो गया है, लगे रहो। जिसने भी गिव अप किया वो मार्कोस बनने के लायक नहीं है। तो कब बोलते हो कि यार ये तो ट्राई कर ही रहा है तो अब आ जा? नहीं, ऐसा कभी नहीं, लगे रहो, लटके रहो। ये हेलविक क्या होता है? ये लोगों की डेथ भी हो जाती है इसमें, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, फीवर आ गया है फिर भी आप लगे हुए हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो। तो आपको अपने आप को देखना भी है ना कि कहाँ तक मेरी बॉडी की लिमिट है। बीमार हो और आप कर रहे हो तो फिर गड़बड़ है। कितने दिन सोने नहीं देते हैं? 80 घंटे तो आपको मतलब ही नहीं, ब्रेन काम करना बंद कर देता है वो। और ये कराते क्यों है? लाइसेंस में जगना पड़ जाए, आपको प्रिजनर ऑफ वॉर बनना पड़ जाए। पहले थप्पड़ का तो लगता है, थप्पड़ लगा, उसके बाद में तो पता ही नहीं चलना कि कितने पड़ रहे, पढ़ते रहो, मारते रहो। जो फैमिलीज होती हैं जिनके डेथ अगर हो गया तो जाके वो नहीं करती। धुरंधर में दिखाया है बाद में कि ट्रेनिंग करते हैं, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक सिखाते हैं, सब सिखाते हैं। आप बैठे हो जंगल में और बर्फ पे? मैं कश्मीर में रहा हूँ। और कहाँ पे? बांदीपुर सोपोर मेन एरिया है जहाँ पर सबसे ज्यादा टेररिज्म है, वहाँ पे मैं रहा। बट मार्कोस कश्मीर में क्या काम? थैंक यू। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं तो याद रखिए, हर कोरियर हर शिपमेंट के लिए बेस्ट नहीं होता। इसी चैलेंज को सॉल्व करता है एपशिप। एक ही प्लेटफॉर्म पर 20+ कोरियर पार्टनर्स, एआई बेस्ड कोरियर सिलेक्शंस, कम आरटीओस, बेटर डिलीवरीज और हाईली कॉम्पिटिटिव शिपिंग रेट्स। चाहे 250 ग्राम का पार्सल हो या 250 किलोग्राम का शिपमेंट, एपशिप सब हैंडल करता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर देखिए। मार्कोस ट्रेनिंग जो आपने किया वो कैसे होता है? आप मार्कोस के लिए पहले क्वालिफाई कैसे करते हो? ये सोच पहले कैसे आती है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है? क्या आप पहले, उससे पहले आप नेवी में थे तो नेवी के जो आपने बेसिकली जवान के रूप में आप थे, है ना? तो वहां से ही आपके माइंड में आया कि किसी तरह का वहां पे एक प्रोत्साहन मिलता है कि आप इस तरह के पैरा एसएफ या अगर नेवी में हो तो आप मार्कोस ज्वाइन करो? कैसा सिस्टम होता है? एक्चुअली हम कोई भी व्यक्ति है, आप कहीं पर भी जाकर देख लीजिए तो कहीं ना कहीं अपनी सराउंडिंग से सीखता है। ठीक है। हमेशा सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह के दोस्त हैं आप भी उसी तरह के बनते चले जाओगे। तो यहाँ पर है कि मुझे जब मैं शिप में था तो वहां पर एक मार्कोस ने रिपोर्ट किया, मैंने ही उसकी रिपोर्ट ली। तो फिर मैंने उसके बैजेस वगैरह, मरून कैप वगैरह लगी हुई थी, मैं फिर उसके बारे में पूछना शुरू किया। तो उन्होंने बताया ये मार्कोस ऐसे मैं शिप से गया था। तो फिर मैंने और भी बहुत सारी चीजें पूछी कि और क्या है, फैसिलिटीज क्या हैं, कैसे करते हैं ऑपरेशंस में ये। तो उसने काफी ज्यादा मुझे डिस्क्राइब किया, बताया। तो मैं थोड़ा सा पैशनेट हो गया कि यार ये तो मेरी लाइन है, मुझे भी ऐसे जीना चाहिए, मैं यहाँ शिप में क्या कर रहा हूँ। अगले दिन फिर हम लोग गए, रनिंग की हमने साथ में। फिर हम बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स में गए, वो भी बहुत अच्छा किया। सो जब कंप्लीट हुआ तो वो सरप्राइज हुआ। तो उसने कहा कि तू शिप में क्या कर रहा है भाई? तो नेवी में शिप में आपका बेसिकली नॉर्मल सेलिंग का काम होता है ना? मैं सर्वे रिकॉर्डर था तो मेरा काम था सर्वे करना। कितने टाइम तक रहे आप सर्वे? मैं करीब रहा वहां पे 2003 से 2005 तक। 2 साल आप रहे। और उसके बाद उसी टाइम में आपके साथ ये वाकया हुआ कि आपने एक कमांडो को मिले मार्कोस, और उससे आपका मन बना कि मेरे को मार्कोस ज्वाइन करना है। फिर क्या हुआ? कैसे? वहां पर मुझे परमिशंस लेनी पड़ती हैं। फिर आपको एप्टीट्यूड देना पड़ता है, फिर कोर्स आता है। फिर कोर्स में जाकर आपकी 120, 130, 140 लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। वहां पर फिर आपकी छटनी होती है। 2 वीक का आपका स्क्रीनिंग वहां पर भी होता है। वहां पर जो बच जाते हैं वही, उनका ही सिलेक्शन वहां पे होता है। सिलेक्शन के बाद में फिर आप शिप डाइविंग या क्लियरेंस डाइविंग वहां पर करते हो। उसके बाद में फिर आपको मार्कोस के लिए भेजा जाता है। तो पहले ये सारे पहले सब क्लियर करना पड़ता है? हाँ, मार्कोस में भी आपका 2 हफ्ते का स्क्रीनिंग वहां पे भी होता है। बताइए कैसे क्लियर होता है? तो मार्कोस का स्क्रीनिंग बिल्कुल अलग है, वेट के साथ में है, पूरा का पूरा ट्रेनिंग है। वेट के साथ में? वेट के साथ है, बीओसी होगी, लंबी लंबी रन होंगी, पिट्ठू भी लगा के? पिट्ठू हाँ, 5 किलो का पिट्ठू होगा, प्लस आपका एक वाटर बोतल रहेगी, एक आपकी राइफल रहेगी, वो आपको इश्यू कर दी जाती है। आपको इसी के साथ में रहना है। तो आप उसी के साथ पूरे दिन घूमते रहते हो, इधर से उधर। ट्रेनिंग करते हो फिर? स्क्रीनिंग है, 2 स्क्रीनिंग होती है, पूरा स्क्रीनिंग है। फिर आपके शूज बदल जाते हैं, आप शूज नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज नहीं रहते, जंगल बूट आ जाते हैं।
तो जंगल बूट के साथ में आप इतना कंफर्टेबल नहीं रहते हो, तो फिर आपको क्या डिफरेंस क्या होता है उस बूट में? स्पोर्ट्स शूज में तो कुशन है आपका सारा का सारा, लेकिन आपके जो जंगल बूट है उसमें वो कुशन नहीं है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको पैर को ढालना पड़ता है। थोड़ा टफ होता है वो, अंदर टफ होता है, आपका पैर जमीन पर ऐसा लगता है जैसे आपका जमीन पे लग रहा हो, तो इंजरी ज्यादा होती है। फिर आपकी इंजरी ज्यादा होती है तो आपका जो कोई रीजन है कि उसमें कुशन नहीं देते? नहीं, जंगल बूट में पहले से जंगल बूट है वो, जंगल बूट में रखना ही नहीं होता। जंगल बूट में जंगल वाला पार्ट है, वो रोड वाला पार्ट नहीं है ना, कि आपको रनिंग के लिए इस तरह से बनाया है। वो जंगल है तो आपको ट्रैकिंग वगैरह इन सब चीजों के लिए काम आता है, लेकिन उसी में सब कुछ होता है, रनिंग वनिंग जो भी कुछ होती है उसी में होती है, बीपीटी भी उसी में होती है। फिर आपकी साल में कितने मार्कोस कमांडो निकालते, कितने बैच होते हैं पहले, और कितने लोग निकलते होंगे? अभी तो थोड़ा ज्यादा कर दिया इन्होंने, क्योंकि थोड़े से स्ट्रेंथ चाहिए, तो थोड़े से भी ज्यादा हो गया। अभी करीब 30-35 लोग एक बैच में बनाते हैं, तो करीब 60-70 लोग एक साथ बनते हैं अभी एक पूरे साल में। मतलब 2 बैच बनते हैं? 2 बैच, हाँ, दो बैच साल में निकालते। और आपके टाइम में कितने होते थे? 2 ही बैच होते थे। और उसमें कितने, इसमें भी 35 का ही था? नहीं, पहले नहीं था, पहले तो ओनली जितने कलेक्टिव, और कोई नंबर होता था कि बस? नहीं, कोई नंबर नहीं, कोई नंबर नहीं था, जितने आ जाए उतनों को करा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको टिके रहना है, आपको लगे रहना है, वहां पे कोई वैकेंसी नहीं है ऐसी कुछ। मैंने सुना बहुत ज्यादा, मतलब मार्कोस एफिशिएंट, जो एफिशिएंट है, जो इंजर्ड नहीं हुआ है, जो कुछ बेहतर कर रहा है, उसके लिए स्पेस खुला रहता है। मेन तो इंजरीज है, इंजरीज आपको तोड़ लेती है। एक बार आप इंजर्ड हो गए तो दोबारा आप कोर्स में वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मार्कोस को वर्ल्ड का सबसे डेंजरस बोलते हैं कि मिलिट्री फोर्सेस होता है, क्या सच है? स्पेशल फोर्सेस, वन ऑफ द डेंजरस। इंडिया में डेडलीस्ट है, इंडिया में मार्कोस से ऊपर कोई नहीं है। ओके, और वर्ल्ड में सेकंड या थर्ड रैंकिंग चलती है मार्कोस। फर्स्ट कौन होगा? फर्स्ट में आपकी कभी सील्स आ जाते हैं, कभी आपके एसएएस आ जाते हैं। एसएएस कौन? अपने यूएस, यूके। अच्छा, एक यूएस का, एक यूके का है, और एक एसएएस यूके का है, सील्स आपके यूएस के हैं। तो दोनों ऊपर नीचे, फिर मार्कोस। और ये तीनों तो वही हो गया ना, नेवी वाले की तरफ से ही हो गया ना? हाँ, सब नेवी की तरफ से ही है। ऐसा क्यों है कि नेवी वाला सबसे टफेस्ट आर्म जो होता है वो मार्कोस हो गया, जैसे नेवी का सील हो गया, उनका सील हो गया, राइट? यूएस का, तो ऐसा क्यों है? तो 3 डायमेंशनल है ना, तीनों पे करना होता है इसलिए। 3 डायमेंशनल है, तो पानी में आपकी पैरा उतना एफिशिएंट नहीं है, पैरा के पास वो फैसिलिटी नहीं है जो मार्कोस के पास में। कैसे? उनकी टीम नहीं है ना उस तरह से। जो मार्कोस के पास जो बंदा क्वालिफाइड है, जैसे मैं क्वालिफाइड एक गोताखोर हूँ, तो वो चीज उनके पास में ज्यादा लंबी टिकती नहीं है, उनके पास में वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। जैसे पैरा आपकी जोधपुर में है, जोरहाट में है, या बैंगलोर में है, अलग अलग जगह पर है सारी चीजें। तो उनके पास में पहले तो मेडिकल का जो डॉक्टर है वो गोताखोर नहीं है, या वो स्पेशलिस्ट नहीं है, मरीन मेडिसिन नहीं है वो। तो मरीन मेडिसिन ही आपको क्वालिफाई करता है, मरीन मेडिसिन पहले आपको टेस्ट करता है। अच्छा, सारे के सारे आपके टेस्ट होते हैं, ये हर साल आपकी सारी चीजें रिव्यू होती हैं, प्लस आपको कंप्लीट आवर्स ऑफ डाइविंग कंप्लीट करनी पड़ती है। कितने आवर्स होते हैं? करीब 150 से 200 आवर्स आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं साल के अंदर। अच्छा, तो साल का वो क्राइटेरिया है। तो जो पैरा है वो नहीं करती है, पैरा सिर्फ और सिर्फ पैरा जंप पे बेस्ड है। उनको 2 जंप से 4 जंप उनको अलाउ है पूरी साल में, कि उनको वो बेसिक करना ही है, नहीं तो उनका भी जो पैरा का जो अलाउंस है वो बंद हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे मार्कोस के एक्सरसाइज में ही करते हैं, एक्सरसाइज में भी करते हैं, प्लस आगरा में जंप चलती रहती हैं। अच्छा, तो 2 से 4 जंप आपको मैंडेटरी हैं पैरा एसएफ में बने रहने के लिए और पैरा यूनिट में बने रहने के लिए। अब इसमें जो आपने मार्कोस में ज्वाइन किया, तो आपका ज्वाइनिंग से पहले जो ट्रेनिंग हुई, जो आपका स्क्रीनिंग हुआ, आपके हर तरह की टेस्ट हुए, वो कैसे होता है? क्या क्या करना पड़ता है टू बिकम अ मार्कोस कमांडर? वहां पर जब आपका स्क्रीनिंग होगा तो स्क्रीनिंग में आपको तोड़ने का काम किया जाएगा। जहां पर आप सोच नहीं सकते कि भैया मैं अब 100 पुशअप मारने हैं या 150 मारने, तो लगे रहो, बोले 20, फिर 20, फिर 20, फिर 20, लगे रहो। जो नहीं कर पाता वो खड़ा हो जाता है कि नहीं कर सकता, तो उसको हटा देते हैं, नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जल्दी से डिस्क्वालीफाई होता है कि अगर ये नहीं कर पाया तो मौका देते हैं उसको। अच्छा, फिर से मौका मिल जाता है, चलो ठीक है, माइंड चेंज हो गया तो फिर आ जाओ, ठीक है। लेकिन मेन जो चीज है वो आपको टिकाती है, आपकी 100 पुशअप नहीं टिकाती। आपको टिकाती है कि मैं 100 पुशअप के बाद आपको बोला कि 100 और मारो, तो आपकी बॉडी तो काम नहीं करेगी, तो आपका क्या काम करेगा फिर? मेंटल स्ट्रेंथ। कि आपको पता है
तो फिर मुझे भी पता है, मुझे भी पता है कि आप 100 आपकी कैपेसिटी, एक ह्यूमन की कैपेसिटी 100 मैक्स टू मैक्स कर सकता है, 150 कर सकता है, लेकिन मैं कहूंगा ठीक है 100 मार दिए, फिर लग जाओ 100 पे। अब वो बंदा आंसर क्या करता है, हाँ, वो रिवर्ट कैसे करता है, उस चीज को रिएक्ट कैसे करता है, रेस्पॉन्ड कैसे करता है, वो टिका रहता है या छोड़कर खड़ा हो जाता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तब उसको डिस्क्वालीफाई। सेम टाइम नहीं है तो ठीक है, खड़ा हो जाए। तो और किस किस तरह का होता है, मतलब जैसे वहां पे कुछ टिकने वाला, पुशअप नहीं लग रही है फिर भी बोलेगा यस सर, बोले डाउन डाउन, यू हैव टू एक्नॉलेज, you have to say yes, you have to say I can do it, I can do it, I will do it। I will do it। और कौन कौन सा, मतलब जैसे पुशअप से एक तरह से हो गया, और क्या क्या, मतलब रस्सी पे हो गया, रोप पे हो गया, पुलअप हो गई, लगे रहो। आपका इंजर्ड हो जाती है, आर्म्स इंजर्ड हो जाते हैं रोप पे चढ़ चढ़ के, उनको पता है इंजर्ड हो गया है, लगे रहो, चढ़ो। और वो बैठ के देखते रहते कि कब गिव अप, कब, ये मेन चीज तो गिव अप ही हुआ ना। हाँ, जिसने भी गिव अप किया वो मार्कोस बनने के लायक नहीं रहता। और अगर वो लगा रहा गिर रहा है, लगा रहा गिर रहा है, रस्सी पे नहीं चढ़ा जा रहा, मालूम है इंजर्ड हो गए हूँ सर में, ठीक है हाँ, चढ़ जाओ, उसके बाद भी आप चढ़ने के प्रयास कर रहे हो, हाँ, आपने कोशिश नहीं छोड़ी। मैन कोशिश है, मैन चढ़ना नहीं है। हाँ, कितने तक चढ़े वो मैटर नहीं करे, आप रस्सी पर लटके वो मैटर करता है। आपके अंदर विल हुई कि नहीं, मुझे जो ऑर्डर मिला है, मुझे ये ऑर्डर मिला है, मुझे करना है। पुशअप्स, रोप पे चढ़ना, और क्या, BOC है, बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स है। हाँ, क्या करते हैं उसमें? पूरा बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स है, उसमें अलग अलग आपके ऑब्स्टिकल्स से सारे कोर्स, उसमें भी लगे रहो जब तक। उसमें हाँ 6 फीट की दीवार है, आप चढ़ गए, फिर बोलेंगे दोबारा चढ़ो, दोबारा चढ़ो, दोबारा चढ़ो, चढ़ते रहो, देखेंगे कब तक चढ़ेगा। कितनी हिम्मत है आपके अंदर। एक बार तो नोट भी करते हैं, हाँ लिखते रहते हैं, पेन पे सब कुछ रहता था तो लिखते रहते हैं, तो वो देख रहे हैं हाँ ठीक है। जैसे गिव अप करोगे, उनको पता है कि जब आपकी क्षमता खत्म हो जाएगी, मान आप कितनी क्षमता है, मान मैं एक 6 फीट की दीवार को 10 बार क्रॉस कर सकता हूँ, तो 10 बार तो उनको पता है कि 10 बार कर रहा है, 11वीं बार 12वीं बार खींच पा रहे हो, नहीं खींच पा रहे हो, आप आंसर कैसे कर रहे हो। अब जैसे प्रेशर बिल्ड होने लगा आपके ऊपर सबसे पहला प्रेशर क्या है, मुझे कोर्स से आउट कर देंगे, उसी के लिए कर रहा हूँ, उसी के लिए तो कर रहे हैं वो, कि तुम कितना झेल पाते हो। आप दीवार पार नहीं कर पा रहे हो, तो कब बोलते हो कि यार ये तो ट्राई कर ही रहा है, तो अब आ जा बेटा। नहीं ऐसा कभी नहीं, लगे रहो, लटके रहो कितने घंटे तक, मतलब एक अलग पीरियड है, 40 मिनट का पीरियड है, 50 मिनट का, 1 घंटे का पीरियड है, तो लगे रहो, सब लोग लगे रहेंगे, जो गिव अप करेगा ठीक है। ये स्क्रीनिंग की बात कर रहा हूँ, स्क्रीनिंग में है, उसके बाद तो फिर उनको सिखाना है सब कुछ। मैन है उस लायक कौन कौन है, कि मैंने आपको गन दे दी है, 4 घंटे 5 घंटे एक साथ एक ही पोजीशन में खड़े रहने के लिए, आप खड़े हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो। अब रस्सी पर लटके हुए हो, एनिमी एरियाज में हो, आप क्या क्या मूवमेंट कर रहे हो, आपके अंदर वो पेशेंस लेवल है या नहीं है। 4 घंटे रस्सी पर लटकना, ऑब्जर्व करना, सर्विलेंस करना, आप उस कैपेबिलिटी में हो कि नहीं। आप कैपेबल तो हो नहीं, लटका जा नहीं रहा आपसे, एक बार रस्सी कूद कर, तो आपके अंदर एरोगेंस इतना भरा हुआ है, आपके अंदर से इतना भरा हुआ है, तो आप कोर्स कर ही नहीं सकते उसको। फिर आप बट फिजिकल कैपेबिलिटी भी तो देखते होंगे, मेंटल है ना, ये तो मेंटल वाला तो करेंगे ही, बट मैं फिजिकल में भी एक लेवल देखते होंगे ना कि 10 तो मार ही गए, ये तो क्राइटेरिया है, ऐसा कुछ होता है। वहां पे नेशनल स्विमर नहीं है वहां पे जितने भी स्पेशल फोर्सेस में, ट्राई सर्विसेज के वर्ल्ड वाइड में बात कर रहा हूँ, हाँ। तीनों फौज में और वर्ल्ड वाइड, अब जितने भी स्पेशल फोर्सेस के बंदों को देखोगे वो एवरेज हैं। अच्छा, सारे के सारे एवरेज हैं, उनमें से कोई भी ओलंपियन नहीं है, कोई ओलंपियन शूटर नहीं है, कोई ओलंपियन स्प्रिंटर नहीं है, सबका मेंटल है। हाँ, सब मेंटल है, कोई भी ओलंपियन नहीं है उनमें। बट उसके बाद सिखाते होंगे तो उनकी ऑब्वियसली बढ़ जाती होगी, जो वो चीजें तो ऑटोमेटिक। मेन चीज है कि आपको तैयार किसके लिए किया जा रहा है। कोई स्प्रिंटर है तो वो स्प्रिंट ही तो मारेगा बस, उसके बाद गोली भी तो चलानी है भाई उसके बाद पैराशूट से भी कूदना है, पानी में डाइव भी करना है। कितने टाइम का होता है ये? 2 हफ्ते स्क्रीनिंग है तो, फिर आपकी बाकी सारी चीजें। तो स्क्रीनिंग कितने हफ्ते का? ये स्क्रीनिंग 2 हफ्ते, 2 हफ्ते में टूट जाते हैं, मैक्सिमम को तोड़ लेते हैं लोग। कितने स्टार्ट होने टाइम कितने रहते हैं, कितने स्टार्टिंग में? आपको 40 का बताओ, मार्कोस का मान लो 40 लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो 40 में से मुश्किल से 15-20 मुश्किल से बचते हैं। मुश्किल है क्योंकि वो लेवल जब बढ़ता रहता है ना, बढ़ता रहता है एक्सट्रीम, तो आप
आपका ब्रेन आपको ड्राइव करने लगता है। ट्रेनिंग जैसे आपकी होती है उसमें हेल वीक होता है, ये हेल वीक क्या होता है? मतलब मैंने बहुत सुना है इसके बारे में कि बहुत ज्यादा टफ होता है, क्या करते हैं इसमें? हेल वीक आपका स्लीपिंग डिप्राइव है, इसके साथ साथ में आपकी फिजिकल एफिशिएंसी को टेस्ट किया जाता है, मेंटल एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, साइकोलॉजी को टेस्ट किया जाता है, इमोशंस को टेस्ट किया जाता है, फीलिंग्स आपके अंदर क्या चल रही हैं उनको टेस्ट किया जाता है। अल्टीमेट है एकदम से, कई लोगों की डेथ भी हो जाती है इसमें। डेथ हो जाती है? एक्सट्रीम है ना पूरा का पूरा, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, फीवर आ गया है फिर भी आप लगे हुए हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो, तो आपको अपने आप को देखना भी है ना कि कहाँ तक मेरी बॉडी की लिमिट है। बीमार हो और आप कर रहे हो तो फिर गड़बड़ है। बट जो फैमिलीज होती हैं जिनके डेथ वगैरह हो गया, तो जाके वो नहीं करती कि मतलब हमारा बच्चा तो बनने गया था, ये ऐसे कैसे? तो कॉन्सिक्वेंस है, डिहाइड्रेशन हुआ है, सब कुछ हुआ है, ठीक है, हो गया खत्म। अच्छा, मेरे सामने कई डेथ हुई है, गोताखोरी में मेरे सामने डेथ हुई है। चॉइस है आपकी, एंड्योरेंस चाहिए, सब कुछ चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ एक लेवल की चाहिए। लेकिन अगर आप बीमार हो, अगर आप अपनी केयर नहीं कर पा रहे हो तो देश की केयर कैसे करोगे? अगर आप अनकंफर्टेबल हो जा रहे हो प्रेशर में आके, तो फिर देश की सिचुएशन जब आएगी तो आप कैसे कंट्रोल करोगे? आप तो टिक ही नहीं सकते ना फिर आप। आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है तो इसमें गलती किसकी है? आपने पानी नहीं पिया तो गलती किसकी है? हाइड्रेशन के लिए सारी चीजें चाहिए, डाइट है, आपकी क्यों नहीं है? तो ये जब आप अपना ही ध्यान नहीं रख सकते हो, अपनी ही केयर नहीं कर सकते हो, तो फिर आप देश की केयर कैसे करोगे? तो हेल वीक में मेजर जो चेंज आता है बाकी सारे चीजों से, वो बेसिकली इसका होता है कि आपको सोने नहीं देंगे। स्लीपिंग डिप्राइव के साथ साथ सारी चीजें हैं कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ किस लेवल पर चल रही है। फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट चलता रहता है उसका, उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे बंदा गिर भी सकता है, पुशअप नहीं लग रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा ले दें, हाँ ठीक है ये नहीं कर सकते ये कर, मुझे पुशअप नहीं हो रही है तो सिटअप कर लेगा, सिटअप नहीं हो रही है तो रोल कर लेगा, सिटअप नहीं हो रही है तो पैर ऊपर करके रख सकता है। कितने दिन तक रखते हैं हेल वीक? 80 आवर्स तक है। 80 आवर्स? 80 आवर्स तक का है। वीक क्यों बोलते हैं फिर? हेल वीक है क्योंकि पूरा पूरा वीक लग जाता है इसमें आपका, प्रिपरेशंस एंड एग्जीक्यूशन। अच्छा, प्रिपरेशन है पहले, एग्जीक्यूशन है, उसके बाद फिर आपको 2-3 दिन तक तो पता ही नहीं रहेगा आप कहाँ पड़े हो। कितने दिन सोने नहीं देते हैं? 80 घंटे। 80 घंटे 80 घंटे तो आपको मतलब ही नहीं है क्या। उससे पहले आपको परेशान करके रखेंगे 12 बजे तक, 2 बजे आपको जगा देंगे, 2 बजे 2 ही घंटे सोए आप, वहां 2 बजे से 80 घंटे दिमाग काम करना बंद कर देगा, सब कुछ स्विच ऑफ हो जाता है, ब्रेन काम ही नहीं करता है। किसी को जानना है अगर कि नींद कितनी जरूरी है तो वो हेल वीक का प्रोग्राम थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। 40-45 घंटे बाद में फिर आप सोओगे अच्छे से। 40 घंटे अप्रोक्सीमेट मैं काउंट करता हूँ, 40 घंटे बाद आपका ब्रेन स्विच ऑफ हो जाता है, काम नहीं करता फिर वो। उसको जो पहले आपने प्री ऑर्डर्स दिए होते हैं या फिर जो ऑर्डर मिल रहे होते हैं उन कमांड पे काम करता है वो। नई सोच डेवलप होना बंद हो जाती है, फिर आपकी नई कुछ चीज सोच ही नहीं सकते आप, सोचने का ब्रेन काम करना बंद कर देता है वो। जो उसको ऑर्डर पहले से आपने दिए हुए हैं, प्री ऑर्डर्स है, उन पे काम करेगा, या फिर आपके जो करंट ऑर्डर मिलते रहते हैं उन पे काम करेगा। इसलिए ये सबसे टफ होता है, इसलिए सबसे टफ है। मार्कोस डेडलीस्ट है ना इंडिया में, उनके बराबर नहीं है। और ये कराते क्यों है कि कहीं जगना पड़ता है आगे मिशंस में, ऐसा इसलिए कि मिशंस में जगना पड़ जाए, आपको प्रिजनर ऑफ वॉर बनना पड़ जाए, तो आप कैसे सर्वाइव रखेंगे वो? तो आपको तो तोड़ के रखेंगे। तो आप टूटो ना कि पता चला आपने अंदर की राज बता दिए, सब कुछ बता दिया आपने, मुंह खोल दिया आपने जाके, चार थप्पड़ लगे नहीं और आपने मुंह खोल दिया। पहले थप्पड़ का तो लगता है थप्पड़ लगा, उसके बाद में तो पता ही नहीं चलना चाहिए ना कितने पड़ रहे, पढ़ते रहो मारते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। तो यही है, यहाँ से आप इस सिचुएशन से आप ये सीखते हो कि ब्रेन ऑटोमेटिकली, बॉडी ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर देती है। सारे मार्कोस टफेस्ट होते हैं सब। तो जब आपको ये मार्कोस आप बन जाते हो, हेल वीक हो जाता है, और आपको फिर अपने ग्रेजुएशन किया, उस समय में आप लोगों को किस तरह के मतलब डायरेक्शंस दिए जाते हैं कि आपको ये करना है, आपकी लाइफ का मकसद ये है जब तक आप मार्कोस हो? फिर आप स्टाफ में आ जाते हो। किस में आ जाते हो? स्टाफ। ओके। अब पहले आप ट्रेनीज थे, फिर ट्रेनीज से आप स्टाफ में आ जाते हो, अलग अलग यूनिट्स में आप चले जाते हो सर्विंग के लिए। तो फिर आपको सिखाया जाता है कि अब एज ए स्टाफ, एज ए टीम कैसे काम करना है। वहां पर
बहुत ज्यादा सीनियर यहाँ पे आपके मैक्सिमम बैचमेट्स रहेंगे, एक दो बैच ऊपर सीनियर जूनियर रहेंगे बस। वहां पर पूरी की पूरी टीम अलग अलग रैंक की होगी, उस टीम के साथ में आपको काम करना है। फिर वहां पे जो लोग पुराने हैं वो आपको एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, फिर आपको और ज्यादा सीखने का मौका मिलता है। ट्रेनिंग इजी है, मैं जब स्टाफ में आते हो तो और ज्यादा प्रॉब्लम। अच्छा क्यों? तो इसके आगे और तोड़ते हैं? आगे तो अब स्टाफ बन गया, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। तो उसमें क्या फिजिकली तो और क्या करते हैं कि मतलब इससे ज्यादा टफ होगा? नहीं, पूरा ऑपरेशन आपको संभालने हैं ना सारे सारे। अब आपको रियल ऑपरेशंस में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, वहां पर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रात को आपको जगाया इस तरह से नहीं जाएगा, टाइम टू टाइम सारी चीजें हैं, टाइम टू टाइम आपको खाना पीना सब कुछ मिलेगा। जब आप ऑपरेशन में जाते हो, अब आपको खाना टाइम से मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आपको एमआरआई में काम चलाना पड़ेगा। खाना क्यों टाइम मिलेगा? वो तो पूरा सिस्टम इंफ्रा नहीं यार, आप ऑपरेशन के लिए गए 3 दिन के लिए। हाँ। अब 3 दिन में आप क्या खाओगे, क्या पकाओगे, कैसे करोगे? सो ट्रेनिंग इजी है, आपको टाइम टू टाइम सारी चीजें हो रही हैं। हेल वीक इजी लगता है फिर आपको, यार ये जंगल में पड़े हो, 3 दिन पड़े हो, बर्फ में बैठे हुए हो। आप बैठे हो जंगल में और बर्फ पे? मैं कश्मीर में रहा हूँ। चल रहे हो? कितने टाइम पोस्टेड थे? मैं करीबन 7 महीने रहा कश्मीर में। और कहाँ पे, मतलब किस तरफ? बांदीपुर सोपोर मेन एरिया है जहाँ पर सबसे ज्यादा टेररिज्म है, वहां पे मैं रहा। फिर आपको लगेगा वही ठीक। रात में चल रहे हैं जी, आप पिट्ठू लेकर पहाड़ियों पे चढ़ रहे हैं। गोली कहाँ से आएगी नहीं पता आपको, कब कौन सा आप किसका शिकार बनोगे नहीं पता। और पूरा सेंसिटिव एरिया रहता है, पूरा सेंसिटिव एरिया, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। गांव वाले पहले ही खबर कर देते हैं फौज आ रही है। फिर आप उस फौज का पार्ट थे और मार्कोस में अब जा रहे हो, रात में पहाड़ियों पे चढ़ रहे हो। बट मार्कोस का कश्मीर में क्या काम? वहां पे है वुलर लेक है। अच्छा, वुलर लेक में हम लोग बैठे रहते हैं रात भर, बहुत टेररिस्ट उधर से पास होते हैं लेक से। पहले जाते थे, तो मार्कोस की वजह से फिर वो बंद हुए। तो मार्कोस का बड़ा रोल है। अच्छा, क्या क्या कश्मीर में बहुत बड़ा रोल है वहीं पे तो दाढ़ी वाली फौज। मार्कोस ने तो सिखाया पैरा को, इन सब चीजों को। कवर्ट ऑपरेशन ऐसे हंसते हैं कि टेररिस्ट ही बन के घूमते हैं वहां पे हम लोग। दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के, फिरन पहन के। आप पहने हो? हाँ बिल्कुल, पहन के घूम रहे हो? टेररिस्ट बन के घूम रहे हैं हम लोग। अंदर बस आईडी कार्ड है, जब आई कार्ड भी नहीं रखते भाई। पकड़े गए तो टेररिस्ट सबसे पहले वही देखेगा आपका, फौजी तो नहीं है। आपको 2-4 अच्छी कश्मीरी आनी चाहिए कम से कम। वो सब सिखाते हैं आपको? सीखते हैं वहां पे जाके हम लोग। उससे पहले उर्दू सब कुछ सीखते हैं। धुरंधर में दिखाया है, बाद में की ट्रेनिंग करते हैं, सिखाते हैं, सब सिखाते हैं, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, बिल्कुल तो वो सब होता है। सब होता है। आपके जो मेडल्स हैं इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये शौर्य चक्र है, ये ऑप्स रक्षक, ये कश्मीर का है, ये 9 ईयर है। और ये इधर डाइव वाला आपका? ये गोताखोरी वाला है का सीडी क्लियरेंस डाइवर। ये मार्कोस का, ये मार्कोस बैच है। और ये वाला एडवोकेसी का है। सारे आप ये आयरन मैन का भी लगा दो। आप आयरन मैन का मेडल है, आयरन मैन का मेडल है। आयरन मैन है। मैंने खरदुंगला चैलेंज किया 72 किलोमीटर लद्दाख में 2017 में कंप्लीट करके दिखाया कि एक फेफड़े पे लद्दाख में भी एक तेवतिया दौड़ सकता है, एक फेफड़े से। पॉसिबल है, अगर आप चाहो तो सब कुछ पॉसिबल है। एक क्रिकेट में राहुल तेवतिया है, वो बहुत फेमस है, प्रवीण कुमार तेवतिया। मुझे फेमस होना क्यों है? मुझे जरूरत ही नहीं। फेमस नहीं, जरूरत है लोगों को जानने की। क्रिकेटर्स को जान रहे हैं ना भाई, उनको क्रिकेटर्स बनना है। लोगों को सेना में क्यों जाना है, सैनिक क्यों बनना है, एक ऐसी जिंदगी क्यों जीनी है जहां पर गोलियां चलती हो? ऐसी जिंदगी जीनी है जहां पर सिक्सर मारे और पैसा बरसता हो। ऐसी जिंदगी क्यों जिएगा व्यक्ति जहां पर गोलियां लगती हो और कोई बात ना करता हो? ऐसी जिंदगी जीनी है जो सेना खुद कहे कि आ जाओ लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाओ, आ जाओ हम तुम्हें पहना देते हैं फीतियां, और जनरल साहब उनके साथ में बैठकर गौरवान्वित महसूस करें। एक सैनिक के साथ क्यों बैठेगा? गोली लगे हुए सैनिक के साथ क्यों बैठेगा कोई जनरल? क्यों उसके साथ में बैठेगा? वो तो क्रिकेटर के साथ बैठेगा, उसके साथ क्रिकेट खेलेगा, उसके साथ गोलियां नहीं चलाएगा ना। दोनों में अंतर है भाई, 2 लोग। तो क्रिकेट बनना बात आसान है, वहां पे 6 मारा तो पैसा बरसता है। डीजीएमओ में एक बंदा बैठकर बोलता है डीजीएमओ का कि मैं कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं। अरे भाई, सैनिकों का फैन हो जाओ। कुर्बानी कौन दे रहा है? कोहली दे रहा है कि सैनिक दे रहा है? तो पहले अपने सैनिकों के ऊपर गर्व करना शुरू करो। अगर आपको इस देश में, दिल्ली में ठीक ठाक बैठना है तो बड़ा चुभता है ये कि एक
डीजीएमओ में बैठा हुआ व्यक्ति, इस रैंक पर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि मैं कोहली का फैन हूं। तेवतिया को जानता भी है क्या? नाम भी सुना है क्या उसका? उसके सेक्रीफाइस पता है? उसके साथ तू दौड़ सकता है क्या 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर? दिखाता हूं मैं तुझे कैसे दौड़ता है तू, क्या तूने किया आज तक, पता चले। बैठो, फोटोग्राफी नहीं चाहिए, यहाँ पे एक्शन चाहिए। ये बड़े बड़े बयान देने की जरूरत नहीं है, एक्शन करके दिखाओ। है वो हो क्या? नहीं हो। हीरो राइट, कोई हीरो नहीं है। जरूरत है इंडिया को ना, हीरो, सही हीरो बनाने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये बहुत गलत तरीके से हीरो प्रेजेंट होता है इंडिया में, बॉलीवुड, क्रिकेट एंड ऑल। जो लोगों ने सैक्रिफाइसेस किए हैं, जो लोगों ने लोगों को सिखाया है, इंस्पायर किया है, और वो उनको पहुंचाने की जरूरत है वहां तक। मुझे मरने के बाद, मरने के बाद आपके ऊपर पिक्चर भी बन जाएगी। जीते जी कुछ नहीं मिलेगा। जीते जी तो आपको ये समाज सम्मान भी नहीं देगा, गारंटी से कह रहा हूं। आज भी मैं इसी बात पे कायम हूं। जीते जी इस देश में आपको कभी भी, अनटिल अनलेस आप क्रिकेटर नहीं हो, बॉलीवुड वाले नहीं हो, नेता नहीं हो, आपको सम्मान नहीं मिलेगा। मैं लिख के दे दूं। अगर आप अभी यूथ को एड्रेस करो, लाखों लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, राइट, इसके कंटेंट को समझेंगे, आपको समझने का ट्राई करेंगे, तो आप क्या उनको अपने तरफ से सुझाव देना चाहेंगे कि वो आगे कैसे आगे बढ़े? सबसे पहले बिलीव इन यू एंड स्टार्ट योर डे विद एक्सरसाइज एंड स्टार्ट योर डे विद रन। If you want to know yourself, then you have to run, because it's our basic, it's in our gene. हमारे जितने भी पूर्वज रहे, भाग भाग के, मार मार के ही हमने सब कुछ किया है। हम युद्ध भी लड़े हैं तो भाग भाग कर ही युद्ध लड़े हैं। हम कोई भी जनरेशन से हमारे पर पुरानी से पुरानी लगाइए, महाभारत काल हो या रामायण काल हो, भागे हम, युद्ध लड़े हैं। हमने अपने शिकार किए तो भागे हैं, चाहे वो राम हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे श्री कृष्ण हो, उन्होंने रथ चलाए हैं, युद्ध लड़े हैं, तो दौड़े। ठीक है, बिना एक्सरसाइज का पार्ट बने, एक्सरसाइज का पार्ट। तो पहले तो खुद को जान लो यार, तुम्हारे अंदर क्षमता है नहीं, फेफड़े तुम्हारे फटे जा रहे हैं, मांसपेशियों में दम नहीं है। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मांसपेशियों में दम नहीं है, जुबान में आप चला के पता नहीं क्या से क्या पाड़ दोगे। जजमेंट सबका पूरा बना हुआ है। हाँ, सब जानते हैं वो, है ना, सब, हर किसी पे जानना कुछ। मैं कहता हूँ कि कुछ मत जानो, स्वयं को जान लो। तुम्हारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, तो जो तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है 99% लोगों की वही है, सेम है। आप अपना ग्रुप पकड़ के देख लो, कितने लोग आपके ग्रुप में और कितने लोग उसमें से एक्टिव हैं, एक्टिवली, प्लस उनमें से कितने लोग देश के लिए डायरेक्ट काम कर रहे हैं, कितने लोग इनडायरेक्ट काम कर रहे हैं। उसी में आपको पता चल जाएगा कि मैं कहां पर हूं, मैं क्या कर रहा हूं। हेल्दी जीवन, हेल्दी रहना, भारत के अंदर सबसे बड़ी देशभक्ति है। आज आप सारा पैसा बचा रहे हो, आईसीयू में जाने से बच रहे हो, हॉस्पिटल के बिल से बच रहे हो, सबसे बड़ी देशभक्ति है। करके देख लो, खुद तो हेल्दी हो जाओ तो दूसरे के बारे में सोचो। विचार आएगा कहां से? हेल्दी बॉडी के अंदर ही हेल्दी सोच आएगी ना।